सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां नारायणी नमोस्तुते। जग जननी जगतारिणी जग की पालनहारो माता रानी सभी की विपता दइयो टारो। जग जननी माँ सभी की विपता दइयो टारो। इस गीत में हमने माता रानी से प्रार्थना की है, माँ सभी की विपता टार दो। तो हमने सोचा माँ कहे किन किन की विपता टारना है, बताओ नाम। तो निश्चित ही है कि कोई ना कोई छूट जाता अगर बताते तो। तब हमने जितने लोग हैं संसार में, दुनिया में जितने लोग हैं, उनको 4 भागों में बांटा है। पहला प्रकार जो माता रानी के संपन्न भक्त हैं, उनके लिए हमने राजा लिख दिया, मतलब राजा जैसे लोग। दूसरे किस्म के भक्त जिनके जीवन में कमी ही कमी है, उनके लिए हमने रंग लिख दिया। तीसरे किस्म के भक्त जो माता रानी के पुजारी हैं, आराधक हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, उनके लिए हमने पुजारी शब्द लिखा है। चौथे किस्म के भक्त को हमने संत प्रवृत्ति के रूप में लिखा है, माने जिन्हें संसार से ही मतलब नहीं है, जिनका कोई अपना नहीं है, पूरा संसार उनका अपना है, वे सभी के हैं। ऐसे 4 भागों में हमने सभी लोगों को बांटा है और प्रयास किया कि इसमें कोई ना छूट जाए। माता रानी से प्रार्थना की है, माँ इन सभी भक्तों की जो 4 प्रकार के हैं, इनकी विपता टार दो। और मैया सबों की बेपोता टारियो माँ, मैया सबों की बेपोता टारियो माँ। ए कहाँ से आए राजा रे, कहाँ से रंग को। सब आपने बनाए, गरीब भी आपने बनाया, अमीर भी आपने बनाया। तो कहाँ से आए राजा रे, कहाँ से रंग को, कहाँ से आए पुजारी। ए मैया कहाँ से आए पुजारी, कहाँ से संत
सबकी विपुता टारियो हो माँ मैया सबकी विपुता टारियो हो माँ। इस गीत को बहुत कलाकारों ने गाया है। यह गीत कन्हैया कैसेट से भी निकला है, झांसी से। यह गीत सपना कैसेट भोपाल से भी गाया गया है। बहुत कलाकारों ने इस गीत को गाया है, लेकिन पूरा गीत आज तक किसी ने नहीं गाया, क्योंकि गीत बड़ा है। ये अपने आप में विश्व का प्रथम गीत है जिसमें इतनी बारीकी से ध्यान रखा गया हो कि कोई छूट ना जाए। चार प्रकार के भक्तों में पूरी दुनिया आ गई, ऐसा गीत है ये। तो कहाँ से आए राजा? जब राजा लिख ही दिया है कहाँ से आए, तो फिर हमने बता दिया, सोचा कि स्थान बता दिया जाए। वैसे सही अर्थ तो ये था कि राजा कहाँ से आया, सब आपने बनाए। रंग कहाँ से आया, सब आपने बनाए। अरे कहाँ से आए राजा रे, कहाँ से रंग को, अरे कहाँ से आए राजा रे, कहाँ से रंग को, ये कहाँ से आए पुजारी, ए मैया कहाँ से आए पुजारी, कहाँ से संत सबकी विपुता टारियो हो माँ मैया सबकी विपुता टारियो हो माँ। तो जब स्थान लगता है, पूछा जा रहा है कहाँ से आए, तो हमने बताया कि राजा कहाँ से आया। राजा का मतलब राजा नहीं, राजा माने संपन्न भक्त। तो आप राजे ले लें। अरे राजमहल से राजा रे, गावन से रंग को, ए राजमहल से राजा रे, गावन से रंग को, ए मंदिर से आए पुजारी, ए मैया मंदिर से आए पुजारी, कुटियन से संत सबकी विपुता टारियो हो माँ मैया सबकी विपुता टारियो हो माँ। अब कैसे आए, साधन क्या है? अरे कैसे आए राजा रे, काये से रंग को, अरे काये से आए राजा रे, काये से रंग को, एक काये से आए पुजारी, ए मैया काय से आए पुजारी, काय से संत सबकी विपुता टारियो हो माँ मैया सबकी विपुता टारियो हो माँ। तो राजा कहाँ से आए? राजा किस किस साधन से आए? राजा माने राजा नहीं, राजा माने संपन्न लोग। साधन उनके पास है, कोई कमी नहीं है। अरे रथ चढ़ आए राजा रे, पैदल जे रंग
बेचारा पैदल चल दिया। सोचा संसार हमारा नहीं सुन रहा, माता रानी के दरबार में अपनी विनती करेंगे। साधन विहीन भक्त पैदल ही चल दिए बेचारे माता रानी के दरबार के लिए। अरे रथ चढ़ आए राजा रे, पैदल जे रंग को ए दौड़त आओ पुजारी, ए मैया दौड़त आओ पुजारी। बिलमत जे संत सबकी विपोता, टारियो हो माँ मैया सबकी विपोता, टारियो हो माँ। अब इसमें हमने पुजारी को दौड़त आओ पुजारी लिखा है, मतलब मंदिर का समय होता है, समय मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको समय की बाध्यता समझ करके उसको दौड़ाया है। और संत है, संत अपने मर्जी का मालिक है। अरे चलता जोगी बहता पानी, इसका कोई ठिकाना ना है। ये लोक मत है। संत अलमस जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, अपने मस्ती में मस्त रहने वाले संत होते हैं। आराम से चल रहे हैं, विलंबते हो जा रहे हैं, जहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचे। तो अरे रथ चढ़ आए राजा रे, पैदल जे रंग को ए रथ चढ़ आए राजा रे, पैदल जे रंग को। कोई साधन नहीं, बेचारा पैदल ही चल दिया। ए दौड़त आए पुजारी, ए मैया दौड़त आए पुजारी। ए बिलमत जे संत सबकी विपोता, टारियो हो माँ मैया सबकी विपोता, टारियो हो माए। ये साधन था। अब किस भाव से आए? अरे कैसे आए राजा रे, कैसे जे रंग को ए कैसे आए राजा रे, कैसे जे रंग को ए कैसे आए पुजारी। ए मैया कैसे आए पुजारी, कैसे जे संत सबकी विपोता, टारियो हो माँ मैया सबकी विपोता, टारियो हो माँ। किस प्रवृत्ति से आए, किस भाव से आए? तो संपन्न लोगों के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि राजा लिखा है, तो राजा कैसे आया? अरे गरजत आए राजा रे, आगे पीछे लोग चल रहे हैं, जय जयकार होती चली आ रही है, संपन्न प्रवृत्ति के भक्त हैं। अरे गरजत आए राजा रे, राजाधिराज महाराजा की जय हो। महाराज चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं, बड़ा झंका मंका है, बड़ा काफिला साथ में चल रहा है। माँ क्या इनकी सुनोगी? गरजत आए राजा रे, ये मांगत जे रंग। कोई साधन नहीं बेचारे के पास, मांगता हुआ चला जा रहा है।
दिन भर जो मांगता है, शाम जहाँ हो जाती है वहाँ जाके भोजन प्रसादी बनाता है। सुबह फिर बेचारा चल देता, कोई साधन नहीं। ये रंग की स्थिति है। वो पुजारी गरजत आए राजा रे, मांगत जे रंग को, ए पूजत आए पुजारी, ए मैया पूजत आए पुजारी। ए सुमरत जे संत सबकी विपुता, टारियो हो माए। जो पुजारी प्रवृत्ति के लोग हैं, जहाँ भी भगवान का दरबार मिलता है, जहाँ भी माता रानी के मंदिर मिलते हैं, नमन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसकी सोच पुजारी वृत्ति है, इसलिए पूजता हुआ जा रहा है माँ के दरबार में। यद्यपि जहाँ भी नमन कर रहा है वो भी माँ ही है, लेकिन एक धारणा है कि अमुक स्थान पे माता रानी की ज़्यादा कृपा बरसती है, इसलिए उस दरबार में जा रहे हैं लोग, चारों प्रकार के भक्त। और संत सुमरते हुए जा रहे हैं। संत का भजन बंद नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते उसकी माला बंद नहीं है, भजन बंद नहीं है। राम ही सुमोरिए गाइए, राम ही ये संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। ये संत प्रवृत्ति है। इसलिए गरजत आए राजा रे, ए मांगत जे रंग को, ए पूजत आए पुजारी, ए मैया पूजत आए पुजारी। ए सुमरत जे संत सबकी विपुता, टारियो हो माँ मैया सबकी विपुता, टारियो हो माँ। अब माता रानी के दरबार में चारों किस्म के भक्त जा रहे हैं, तो कौन क्या चढ़ाने के लिए ले जा रहा है? अरे कहा चढ़ाए राजा रे, कहा जे रंग को, कहा चढ़ाए पुजारी, ए मैया कहा चढ़ाए पुजारी। कहा जे संत सबकी विपुता, टारियो हो माँ मैया सबकी विपुता, टारियो हो माँ। राजा क्या चढ़ा रहा है? अरे छत्र चढ़ावे राजा रे, कोई कमी नहीं है। जो संपन्न भक्त है कुछ भी चढ़ा दें, सोने का छत चढ़ा दें, पैसे की कमी नहीं है। माता रानी से हमारी प्रार्थना है, माँ जो संपन्न लोग हैं बहुत कुछ आपको चढ़ाएंगे, लेकिन एक गरीब आदमी फूल भी नहीं चढ़ा सकता, क्या उस पर कृपा नहीं करोगी? आप तो चारों किस्म के भक्तों को, आप जगत जननी हो, एक जैसे भाव से देखना। संसार में जैसी धारणा है कि मोह देखा व्यवहार किया जाता है, लेकिन माँ आप ऐसा मत करना। ये हमारी इस गीत में कसक है। अरे छत्र चढ़ावे राजा रे, फुलवा जे रंग को, उसके पास बेचारे के पास फूल तक नहीं है, फूल की जगह पंखुड़ी चढ़ा पा रहा है, इसलिए हमने फुलवा लिखा है। एक गरीब आदमी की पूजा को भी लोग पूजा नहीं मानते हैं, क्या पूजा कर रहे हैं? छत्र चढ़ावे राजा रे, फुलवा जे रंग को, ए हार चढ़ावे
पुजारी, ए मैया हार चढ़ाए पुजारी। पुजारी हार चढ़ा रहा है। हार मतलब फूलों का हार, उसका खुद का हार नहीं है। पुजारी के पास जो भी भक्त लोग आते हैं माला लेके, प्रसाद लेके, पुजारी माता रानी को भक्तों का प्रसाद, भक्तों का हार माता रानी को अर्पण कर देता है। माता के दरबार में बैठा हुआ माता के सहारे, दुनिया के सहारे छोड़ करके संसार से हार गया है, अपनी हार चढ़ा रहा है। छत्र चढ़ावे राजा रे, ए फुलवा जे रंग को, ए हार चढ़ावे पुजारी, ए मैया हार चढ़ाए पुजारी, ए माला जे संत सबकी विपुता, टारियो माँ मैया सबकी विपुता, टारियो माँ। जो संपन्न किस्म के भक्त हैं उन्होंने माता रानी को छत चढ़ा दिया। जो गरीब प्रवृत्ति के भक्त हैं, कुछ भी साधन नहीं है, माँ के फूल भी नहीं खरीद सकते, वो तो बाजार का, रास्ते में जो भी मौसमी फूल मिला वो माता के दरबार में भेंट कर दिया, और पुजारी ने हार चढ़ा दिया और संत ने माला चढ़ा दी। माला माने हार नहीं, माला माने जिस माला से भजन कर रहा है वो भजन भगवान को अर्पण कर देते हैं संत लोग। जो अच्छे किस्म के संत होते हैं उसका प्रतिफल कुछ नहीं चाहते, भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो हार चढ़ाए पुजारी, ए छत्र चढ़ावे राजा रे, फुलवा जे रंग को, ए हार चढ़ाए पुजारी, ए मैया हार चढ़ाए पुजारी, ए माला जे संत सबकी विपुता, टारियो माँ मैया सबकी विपुता, टारियो माँ। अब हमने माता रानी को कुछ ना कुछ चढ़ाया है तो उसके बदले में निश्चित ही कुछ ना कुछ हम लोग मांगते हैं, क्योंकि जब तक हम संसार में हैं तब तक मांग खत्म नहीं हो सकती है। तो कौन किसने क्या मांगा? अरे कहा मंगावे राजा रे, कहा जे रंग को, ए कहा मंगावे राजा रे, कहा जे संरंग को, ए कहा मंगावे पुजारी, ए मैया कहा मंगावे पुजारी, ए कहा जे संत सबकी विपुता, टारियो माँ मैया सबकी विपुता, टारियो माँ। तो माता रानी से कौन क्या मंगा रहा है? जो संपन्न भक्त हैं वो चाहते तो माता रानी से कहते, माँ आपका दिया हुआ सब कुछ है, हाँ बस आप तो इसी प्रकार से कृपा बनाए रखो, आशीर्वाद दो, केवल हम कुछ नहीं चाहिए। वो संपन्न प्रवृत्ति के भक्त, राजा जैसे भक्त ये कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक हम संसार में हैं तब तक हमारी मांग बंद नहीं हो सकती। सब कुछ है फिर भी सब कुछ चाहिए। तो राजा क्या मांग रहा है? ए राज मंगावे राजा रे, राजा है फिर भी राज मांग रहा हो, और राज मिल जाए, पूरी पृथ्वी पर हमारा राज हो जाए।
यद्यपि राजा का मतलब राजा नहीं है, राजा का मतलब संपन्न भक्त। बहुत कुछ है लेकिन फिर भी माता रानी से हाथ जोड़े, माँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये हमारा सोच है, ये हमारी प्रवृत्ति है। तो माता रानी से संपन्न भक्त क्या मांग रहे हैं? वैभव मांग रहे हैं, राज मांग रहे हैं। अरे राज मंगावे राजा रे, ये धन मांगे रंग को। एक गरीब आदमी, उसको धन ही बहुत बड़ा लगता है। अगर धन होता तो हमें भी लोग सेठ जी कहते, अगर धन होता तो हमें लोग क्यों निर्धन कहते। धन ना होने के कारण ही हमारा नाम निर्धन है, धन ना होने के कारण ही हमारा नाम गरीब है। हमें संसार में सम्मान नहीं मिलता, कारण कि धन नहीं है। इसलिए माँ हमें धन दे दो। उसने धन मांग लिया। पुजारी ने, चूंकि उसकी सोच पुजारी है, पूजा करने की वृत्ति है, इसलिए वो माता रानी की पूजा ही मांग रहा है, क्योंकि इससे अधिक, इससे हटके वो कुछ मांग भी नहीं सकता। जो पुजारी प्रवृत्ति के लोग हैं भगवान की पूजा ही मांगते हैं। आपकी जीवन भर पूजा करते रहें माँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। करने ते करहीं अरे राम पद पूजा, रामचरितमानस की चौपाई। आपकी पूजा करते रहें। अरे राज मंगावे राजा रे, ये धन मांगे रंग को। ए पूजा पाठ पुजारी, ए मैया पूजा पाठ पुजारी। और संत ने क्या मांगा? भक्ति जे संत। संत क्योंकि भजन करने के लिए बाबा बना है, भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए ही साधु बने हैं। तो संत हमेशा भक्ति ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। शंकर जी भगवान श्री राम से वरदान मांगते हैं, बारो बारो बरु मांगऊं, हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनु पायनी, भक्ति सदा सतसंग। भक्ति प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भक्ति के अलावा भगवान से कुछ नहीं मांगते, इसलिए संत ने भक्ति मांग ली। ए राज मंगावे राजा रे, धन मांगे रंग को। ए राज मंगावे राजा रे, धन मांगे रंग को। ए पूजा पाठ पुजारी, ए मैया पूजा पाठ पुजारी। ए भक्ति जे संत, सबकी विपुता टारियो हो माँ, मैया सबकी विपुता टारियो हो माँ। इस गीत में हमारा माता रानी से यह अनुरोध है, माँ जैसे संसार में मोह देखी लोग करते हैं ऐसे आप मत करना। क्योंकि हमने मंदिर में देखा है जो संपन्न किस्म के भक्त जाते हैं, पुजारी उन्हें टीका लगा देते हैं, माला पहना देते हैं, प्रसाद भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन जो कोई गरीब मंदिर में जाता है तो पुजारी भी उस भक्त का अनदेखा करता है, थोड़ा बहुत प्रसाद देता है, कोई टीका नहीं, कोई माला नहीं, कोई सम्मान नहीं। माँ से हमने कहा, माँ लेकिन संसार ऐसा करता है, लेकिन आप मत करना। आप तो चारों किस्म के भक्तों को समान रूप से देख करके जो भी उनकी मुसीबत हो, जो भी विपदा हो, आप टार देना। ये हमारा इस गीत में कसक है। माता रानी से प्रार्थना है। ए राज मंगावे राजा रे, धन मांगे रंग को। पूजा पाठ पुजारी, ए मैया
बाट पुजारी, ए भक्ति जे संत सबकी विपुता टारियो माँ, मैया सबकी विपुता टारियो माँ, मैया सबकी विपुता टारियो माँ। वैसे जिस हिसाब से हमने गीत लिखा था, कोशिश की थी कि कोई भक्त इसमें छूट ना जाए। जितने किस्म की दुनिया में आदमी हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा। एक संपन्न प्रकार, एक निर्धन प्रकार, एक पुजारी प्रकार और एक संत प्रकार। संपन्न वालों के लिए हमने राजा लिखा है। जो निर्धन प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अभावों में हैं, उनको हमने रंक लिखा है। माँ के आराधक, माँ की पूजा करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले ऐसे भक्तों को पुजारी लिखा है। और संत प्रवृत्ति के जितने भक्त हैं उनको हमने संत लिखा है। कोशिश की है कोई भक्त छूट ना जाए, लेकिन हमने सोचा ये सांकेतिक गीत को शायद कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे कि यार इसमें तो वो आए नहीं, अंधन को आँख, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र, ये तो भाव आए नहीं है। जबकि हमने कोशिश की सभी आ गए। अंधे में अंधा कहने की जरूरत नहीं, रंग में सब आ गए, है ना। तो हमने सोचा कुछ लोगों को ये गीत समझ में नहीं आएगा, तो हमने कहा फिर अब जिस भाव से लोग सुनना चाहते उस भाव से भी इस गीत को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। तो हमने लिखा है, अरे कोढ़ी मांगे काया रे, अंधा दोई नैनो, ए कोढ़ी मांगे काया रे, अंधा दोई नैनो, ए बांझ गोद को ललना, ए मैया बांझ गोद को ललना, ए दुखिया सुख चैनो, सबकी विपुता टारियो माँ, मैया सबकी विपुता टारियो माँ। एक कोढ़ी व्यक्ति को लगता है अगर हमारा भी सुंदर शरीर होता तो हमें लोग कोढ़ी क्यों कहते, निरादर क्यों करते। इसलिए माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, सुंदर शरीर दे दो। एक भक्त जो अंधा है उसने कहा, माँ हम भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, हम भी संसार को देखना चाहते हैं। हमें अगर दे ही रही हो तो एक आंख नहीं, अगर एक आंख दोगी तो भी लोग हमें अपमान करेंगे, काना कहेंगे, अपशकुन मानकर निरादर करेंगे, निंदा करेंगे। तो आप कृपा करके 2 ही नेत्र दे दो। एक बांझ पुजारन माता रानी से प्रार्थना करती है, माँ हमें भी गोदी का लाल दे दो, हमें लोग बांझ करके हमें ताना मारते हैं, अपमान करते हैं, इसलिए माँ हमें गोदी का लाल दो। और दुखी व्यक्ति ने सुख मांग लिया, क्योंकि सुख को ही सब कुछ समझ रहा है। यह गीत लिखते समय हमारा ध्यान आंगन में दाना चुगती हुई एक चिड़िया तरफ गया और हमने कहा, माँ इतना छोटा इसका पेट, सुबह से शाम तक पेट भरने में ये कितनी परेशानी में रहती है, कितनी परेशान होती है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। माँ कृपा कर दो, इसका पेट भर दो। चिड़िया के बहाने ये हम लोगों की बात है। हम लोग जब से पैदा भये तब से पूरे संसार में केवल पेट भरने के लिए ही नाना प्रकार के उपक्रम करते रहते हैं, फिर भी उदर पूर्ति नहीं कर पाते हैं। माँ कृपा कर दो। यह कसक किसी कवि ने भी लिखी है, संत ने लिखी है, साईं इतना दीजिए जाओ मैं कुटुमो समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इस प्रकार का भाव हमने चिड़िया को माध्यम बना के लिखा है। अरे भोर चिड़ैया जागे रे, चुन चुन वे जाए। ए भोर चिड़ैया जागे रे, चुन चुन वे जाए। ए तौना पेट अघावे, ए मैया तौना पेट अघावे। मैया करो सहाय, सबकी विपुता टारियो हो माय। मैया सबकी विपुता टारियो हो माय। बेचारी सुबह सबसे पहले चिड़िया जगती है और शाम तक पेट भरने के लिए मशक्क़त करती रहती है, परेशान होती रहती है, लेकिन पेट नहीं भरता। माता रानी कौन सी मुसीबत दे दी आपने, कृपा करके इसकी उदर पूर्ति करो। कम से कम इतना तो इसको दे दो कि उसका पेट भर सके, भूखी ना सो सके। तो यह हम सभी की बात थी चिड़िया के माध्यम से। इसके बाद हमारा ध्यान गया, माता रानी सिंह पे बैठती हैं। माता रानी का सिंह बहुत ताकतवर होता है। जब जंगल में सिंह दहाड़ता है तो जंगल में सबसे बड़ा जानवर हाथी वो भी दहल जाता है, घबरा जाता है। अभी सिंह दिखाई दिया नहीं, लेकिन आवाज़ ही आई है, दहाड़ ही आई है। उसे लगता आज हमारा अंतिम दिन है, अगर सिंह आ गया तो आज हमको खा जाएगा, आज हम मर जाएंगे। माता रानी से प्रार्थना की, माँ सिंह आपका वाहन है, आप उसको और चौगुनी शक्ति दे दो, लेकिन माँ उन विचारों तरफ लग जाओ, उन निरीह जानवरों तरफ लग जाओ, उन कमज़ोर जानवरों की रक्षा करना जो बिना समय के काल कलवित न हो जाएं, सिंह की लपेटे में ना आ जाएं। माँ उनकी कृपा, उन पर रक्षा करना, उन पर कृपा करना। अरे वन में सिंह दहाड़े रे, हथिया दहलाए। ए वन में सिंह दहाड़े रे, हथिया दहलाए। ए बाज झपेटा मारे, ए मैया बाज झपेटा मारे। पंछी कहाँ जाए, सबकी विपुता टारियो हो माय। मैया सबकी विपुता टारियो हो माय। माता रानी से हमने प्रार्थना की, माँ बाज को आपने इतनी शक्ति दे दी, और भी चौगुनी शक्ति दे दो, लेकिन उन बेचारे पक्षियों का क्या हाल होगा जब बाज किसी पक्षी को निशाना बना के झपेटा मारती है। कोई पक्षी नहीं बच पाता, चीं चीं करता हुआ उसके पंजों में फंस करके आकाश में उड़ता हुआ चीं 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 कहता हुआ जाता बेचारा। माँ उसकी रक्षा करना, उस पर कृपा करना। अरे वन में सिंह दहाड़े रे, हथिया दहलाए। ए बाज झपेटा मारे, ए मैया बाज झपेटा मारे। पंछी कहाँ जाए, सबकी विपुता टारियो हो माय। मैया सबकी विपुता टारियो हो माय। इस भाव को रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी लिखा है। बाज के झपेटे में कोई नहीं बच सकता। जब
भगवान श्री राम ने जनकपुर में धनुष तोड़ दिया, तब धनुष की घोड़ सुनकर के परशुराम आए और धनुष को के दो टुकड़े देख करके बहुत क्रोधित हुए। और सभी राजाओं तरफ जब उन्होंने देखा, परशुराम को क्रोध में भरे हुए देखा सब राजाओं ने, तो सभी राजा लोग जिस प्रकार से बाज झपेटा मारती है, लवा तीत और बटेर छिप जाते हैं, इस प्रकार से राजा लोगों का तुलसीदास ने सीन खींचा है। लिखा है, बाजे झपटे जिम लवा लुकाने, बाजे झपटे जिम लवा लुकाने। इसी भाव को हमने माता रानी से प्रार्थना की। माँ वन में सिंह दहाड़े रे, हथिया दहलाए, ए बाज झपेटा मारे, ए मैया बाज झपेटा मारे। जे पंछी कहाँ जाए, सबकी विपुता टारियो हो माय, मैया सबकी विपुता टारियो हो माय। और गीत लिखते समय हमारा ध्यान गया पिंजरों में पले हुए तोता मैना की तरफ। हमने कहा, अरे राम राम राम, हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपना मन बहलाने के लिए इन बेचारे पक्षियों को, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी लोग हैं, स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं, इनको बेचारों को हमने कैद कर दिया। माँ तोतों को हम लोग रटा भी देते हैं, राम राम रटो, बेचारे राम राम कहते रहते हैं। हमने माँ से कहा, माँ ये राम भी कह रहे हैं फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं, माँ कृपा कर दो निकालो। अगर राम कहते हुए भी ये तोते बंधन मुक्त नहीं हो रहे, तो आपके 4 वेद 6 7 18 पुराण झूठे हो रहे माँ। क्योंकि राम नाम रटने वाले के भवबंधन छूट जाते हैं, तो बेचारे इस पिंजरे में पले हुए तोते के पिंजरा से ही मुक्त नहीं हो पा रहा है। एक कैसी विडम्बना है, माँ कृपा कर दो। अरे पिंजरन पली मुनैया रे, सुअना लय पालो। यह गीत सांकेतिक गीत है, तोता मैना की बात नहीं, ये हम लोगों की बात है। हम लोग संसार रूपी पिंजरे में, माया के पिंजरे में बंद हैं, निकल नहीं पा रहे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस। जब ते जीवो भयो संसारी, ये छूटे न ग्रंथ न हुए सुखारी। फेरत सदा माया करो पेरा, एक काल करम स्वभाव गुण घेरा। ये तोता मैना की बात नहीं, हम लोगों की बात है। हम लोग माया के बंधन में हैं। कैसे छूटेंगे? राम नाम कहने से छूट जाते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। तो मैंने माँ से कहा, माँ ये बेचारे छूट नहीं पा रहे हैं, आपके वेद झूठे हो रहे हैं। शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। जासु नाम जपो सुनऊं भवानी, ये जासु नाम जप सुनऊं भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। भव के बंधन भगवान के राम नाम जपने से छूट जाते हैं। बस इसी बात को, इसी सूत्र के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर हमने तोते के माध्यम से माता रानी से प्रार्थना की, माँ
हम आपका उल्टा सीधा नाम ले रहे हैं, फिर भी छूट नहीं पा रहे हैं। आप कृपा करके हमें भव बंधन से निकालो, भव बंधन हमारे काटो, हमें संसार सागर से हमारा उद्धार करो। अरे पिंजरनु पली मुनैया रे, सुअना लय पालो, ए राम रटे न छूटे। अरे राम राम, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही, कते वृद्धे नारी सृजी जग माही। अरे पिंजरनु पली मुनैया रे, सुअना लय पालो, ए राम रटे न छूटे। ए मैया राम रटे न छूटे, मैया हो जाओ दयालो, सबकी विपदा टारियो हो माँ। मैया सबकी विपदा टारियो हो माँ। और अंतिम हमारा ध्यान गया गीत लिखते समय, जल में रहने वाली मछली जिसका जीवन ही जल है, जल से निकलने के बाद उसका जीवन खत्म, कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाता है, तड़फ तड़फ कर बेचारी मर जाती है। हमने माँ से कहा, माँ आपने जिसको जाल बनाने की हुनर दी और चौगनी उसको हुनर दे दो, लेकिन उस मछली की तरफ लग जाओ जो जाल में फंस गई है, फड़फड़ा रही है, छटपटा रही है, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। बिना जल के वो जिंदा नहीं रह सकती। माँ इस मछली तरफ लग जाओ और इसको बंधन मुक्त कर दो, फिर से जल में वो अपना जीवन जी सके, कृपा कर दो। इस भाव को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। जब मनु ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, तब भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे, अभी नहीं, जब तुम राजा दशरथ बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। लेकिन मनु ने एक वरदान और मांग लिया अपनी तरफ से, हम आपके बिना नहीं रह सकें। बोले किस प्रकार? बोले जिस प्रकार से मणि वेणु फणी, अर जलो वेणु मीना, मणि वेणु फणी जेमो। इस प्रकार से बिना मणि के सर्प जिंदा नहीं रह सकता, और बिना मछली के, बिना पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती। उसी प्रकार से हमें यह वरदान भी दो प्रभु कि हम आपके बिना नहीं रह सकें। ये सिद्धांत है। अरे मणि वेणु फणी जेमु जल वेणु मीना, मणि वेणु फणी जेमु, अरे जल वेणु मीना, अरे ममो जीवन त्यों तुम्हारी अधीना, ममो जीवन त्यों तुम्हारी अधीना। इस प्रकार से अरे पानी बिना मछरिया रे, कैसे जी पाए। माँ से हमने प्रश्न उपस्थित कर दिया, माँ आप ही सोचो कैसे जी पाएगी। इसने तो फंसा लिया जाल में, लेकिन ये कैसे जिंदा रहेगी? आप कृपा कर दो, आप तो जगत जननी हो। जाल बनाने वाला भी आपका पुत्र है और जाल में फंसने वाली मछली भी आपकी बेटी है। आप कृपा करो। पानी बिना मछरिया रे, कैसे जी पाए, ए कोना जाल बनाए।
फसाए, सबकी विपोता टारियो माय। मैया सबकी विपोता टारियो माय। ए पानी बिना मछरिया रे कैसे जी पाए, ए कोना जाल बनाए, ए मैया कोना जाल बनाए, ए लय कौन फसाए, सबकी विपोता टारियो माय। मैया सबकी विपोता टारियो माय। हमने माता रानी से सभी किस्म के भक्तों की विपदा टालने के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि हमने जिसने मछली को फंसाया है उसकी तरफ से भी माँ से कहा, माँ अगर उसकी कोई मजबूरी ना होती, अगर उसका आपने पेट भर दिया होता तो बेचारा काहे को मछली मारता, काहे को हत्या करता। इसलिए माँ उस पर भी कृपा करना कि उसे ये काम ना करना पड़े। और जिस मछली को फंसाया माँ, आप सब कुछ कर सकती हैं। जब भवबंधन काट सकती हैं तो साधारण जाल को काट करके क्या मछली को नहीं निकाल सकती हो? माँ आप निश्चित ही निकाल सकते हो। आप दोनों पे कृपा कर दें आप तो। अंत में राजा राम शरणु मेरे, मैया तोरे जस गाए। माँ सभी लोग आपकी शरण में हैं, आपका जस गा रहे हैं, या आप उन पर कृपा कर दो तो आपके जस गाएंगे जीवन भर। राजा राम शरणु मेरे, मैया तोरो जस गाए, ए चरण छोड़ कहाँ जावे, ए मैया चरण छोड़ कहाँ जावे, कहाँ विपत सुनाए। आपसे के चरणों को छोड़ करके, आपके दरबार को छोड़ करके कौन ऐसा है जो हम लोगों की पुकार सुने, हम लोगों की विपदा टाल सके। इसलिए माँ जितने भक्त हैं आपके, सभी आपके दरबार में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपका जस गा रहे हैं। आप उन पर कृपा कर दो, उनकी मुसीबत दूर कर दो, उनकी विपदा दूर कर दो, आपका जस गाएंगे। ए राजा राम शरणु मेरे, मैया तोरो जस गाए, ए चरण छोड़ कहाँ जावे, ए मैया चरण छोड़ कहाँ जावे, कहाँ विपत सुनाए, सबकी विपोता टारियो माय। मैया सबकी विपोता टारियो माय। क्योंकि आप जगत जननी हैं, आपने उद्घोषणा की है, हम माता की तरह अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जमु बालको राखई महतारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, बच्चों की रखवाली करती है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं माँ के रूप में। तो आप जगत जननी हो, आप सबकी रक्षा करो। राजा राम शरणु मेरे, मैया तोरो जस गाए, ए चरण छोड़ कहाँ जावे, ए मैया चरण छोड़ कहाँ जावे, कहाँ विपत सुनाए, सबकी विपोता टारियो माय। मैया सबकी विपोता टारियो माय।
मैया सब की विपदा टारियो मैया सब की विपदा टारियो मैया सब की विपदा टारियो माँ सबकी विपदा टारियो यह सुंदर गीत माता रानी से सभी की विपदा टालने की लिए प्रार्थना करता हुआ यह सुंदर गीत, यह विश्व का प्रथम गीत है जिसमें सभी किस्म के लिए कोई छूट न जाए इसका ध्यान रखा गया है। अधिकांश भक्तों ने, अधिकांश कलाकारों ने इस गीत को गाया है। यह गीत कन्हैया कैसेट से मैया सबकी विपदा टारियो नाम से एल्बम है। सपना कैसेट से भी यह गीत, भोपाल से जो कंपनी कैसेट कंपनी है, इससे भी यह गीत गाया गया है। बहुत से कलाकारों ने इस गीत को गाया है, लेकिन पूरा गीत किसी ने नहीं गाया, क्योंकि गीत अपने आप में निराला गीत था, बहुत बड़ा गीत था। इसलिए हमने प्रयास किया कि इस गीत को पूरा का पूरा गा करके, समझा करके माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को समर्पित किया जाए। सेवक के द्वारा यह गीत बिना संगीत के इसलिए गाया गया ताकि गीत सही सही माता रानी के भक्तों तक पहुंच सके, क्योंकि संगीत के सहारे वाद्य यंत्रों की तेज ध्वनियों में गाए हुए गीतों के शब्द विलुप्त हो जाते हैं, गीत समझ में नहीं आता। इसलिए सेवक के द्वारा इसी सेवा भाव से यह गीत सभी भक्तों को समर्पित है। इस सुंदर गीत को लिखने वाले एवं गाने वाले माता रानी के चरण सेवक राजा राम रामायणी, भोपाल, मोबाइल नंबर 9479538163। आज दिनांक 18 अप्रैल 2025, दिन माता रानी का आराधना का दिन शुक्रवार। समय संध्या काल गोधूली बेला में यह गीत माता रानी के सभी भक्तों को सेवक के द्वारा सेवा भाव से समर्पित है। एक बार पुनः सभी माता रानी के लाडले प्यारे दुलारे भक्तों को, माता रानी के जस गायक कलाकारों को जय माता दी। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा पहाड़ा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।